नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2026। दोस्तों कल 3 अगस्त यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में, जो कि कल यानी सोमवार के लिए सबसे वाइटल हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो कल दोस्तों जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब कंपनी की शेयर्स और सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए, अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, चाहे ग्लोबल या डोमेस्टिक बात करें, काफी अच्छा है, बेटर है। तो रिकवर होने की मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है। अब इन सब शेयर में एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, क्योंकि या तो कुछ कंपनी की रिजल्ट अच्छा हुआ, कुछ कंपनी को बढ़िया ऑर्डर मिला, एग्रीमेंट साइन किया, इस प्रकार की तमाम अपडेट है। ठीक है, तो दोस्तों आप सिर्फ रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए, रिमाइंडिंग पर्पस नोट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि पिछले 48 घंटों पे बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद। उनमें से कुछ है जैसे कि बजाज फिनसर्व के एक्चुअल इंपैक्ट आपको कल देखने को मिलेगा जब ब्रोकरेज की तरफ से रेटिंग टारगेट आएगा। सो अगर हम रफली बात करें तो बजाज फिनसर्व की रिजल्ट काइंड ऑफ बजाज फाइनेंस जैसे ही हुआ है, चाहे ईयरली क्वार्टरली बेस्ट एवर परफॉर्म जनरेट किया, मार्जिन इतना ब्रॉड हो चुका है, क्वार्टरली बेस पे बढ़ गया है, जिस वजह से जो प्रॉफिट है कंपनी की वो भी लगभग 6,297 करोड़ एकदम पीक पे पहुंच गया। ठीक है, बेस्ट एवर प्रॉफिट, बेस्ट एवर इनकम, बेस्ट ईपीएस दिया है। तो जिस वजह से कल बजाज फिनसर्व की शेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडेक्स की शेयर भी है, मतलब निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया की परफॉर्मेंस भी हमने देखा था, शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद आउट हुआ था, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। चाहे हम बात करें इनकम की सेगमेंट पे, बेस्ट इनकम जनरेट किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रखा है, क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कंपनी की मार्जिन आप देखिए 10% से सीधा बढ़ के 17%, मतलब कहा लास्ट क्वार्टर में था 4.1% और इस बार सीधा 17% पे पहुंच गया, जिस वजह से इसका प्रॉफिट जो है मल्टीफोल्ड हो गया। ईयरली बेसिस पे बात करें तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास ग्रोथ, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो सीधा सीधा मल्टीफोल्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जिस वजह से दोस्तों कल गेल इंडिया की शेयर को भी नजर रखना, शेयर में मोस्ट प्रॉब्ली बहुत अच्छा गेन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अब देखिए उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस नाम दिखा देता हूं कि कल 3 तारीख के लिए कौन कौन सी कंपनी की शेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिक्सॉन की बात करें, डिक्सॉन की रिजल्ट 3:15-20 के आसपास आउट हुआ था। इंस्टेंटली शेयर में गिरावट हुआ था, बाद में पता चला कि कंपनी की रिजल्ट उतना भी खराब नहीं है, एक इंस्टेंट इम्पैक्ट देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही, आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर में रिकवर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा डिक्सॉन के बाद आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब आप कहेंगे सर इसका तो लॉस हुआ है, देखिए लॉस हुआ है ये सबको पता, पहले से पता था, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था बीपीसीएल एचपीसीएल की लॉस हुआ था। और आईओसी में इंडियन ऑयल की जितना लॉस होना चाहिए था, मैं कहूंगा उस मतलब उतना लॉस भी नहीं हुआ, उससे कम ही लॉस हुआ है। तो जिस वजह से आईओसी की शेयर में भी कल गेन हो सकता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि मार्केट को पहले से पता था कि नुकसान होगा ये सब के चक्कर में, जो क्रूड ऑयल की प्राइस इतना बीच में बढ़ गया था। इसके साथ साथ दोस्तों एक और निफ्टी फिफ्टी की शेयर आपके सन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, इसका भी रिजल्ट लास्ट डे आउट हुआ था, रिजल्ट काफी इंप्रेसिव था, तो इसको भी नजर रखना। अच्छा सीडीएसएल लास्ट डे मतलब सैटरडे के दिन सीडीएसएल की रिजल्ट भी आउट हुआ था, जो बीच में हमने देखा था Q4, Q3, Q2 बैक टू बैक 3-4 क्वार्टर बहुत खराब रहने के कारण, बहुत खराब परफॉर्म करने के कारण शेयर में लगातार गिरावट चल रहा था। पिछले 6 महीने की बात करें, सॉरी 1 साल की बात करें, अगर आप देखेंगे शेयर बैक टू बैक करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये कहने के शेयर को रिवाइव करवा सकता है, तो दैट्स वाई सीडीएसएल की शेयर भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए दोस्तों डीवी स्लैब, लास्ट डे यानी सैटरडे के दिन डीवी स्लैब के भी रिजल्ट आउट हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब हर एक सेगमेंट पे, चाहे ईयरली क्वार्टरली सारे सेगमेंट पे कंपनी अच्छा काम किया। एक बार मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ये देखिए कंपनी की पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस 66% की ग्रोथ रखा है, रेवेन्यू के अंदर 24% की ग्रोथ रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मतलब लिमिट से ज्यादा हो गया, जो कंपनी इसके पहले कभी जनरेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये सब कारणवश आपके जो ये कुछ कंपनी है Q1 की रिजल्ट अच्छा होने के कारण दोस्तों कल इसको नजर रखना। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा लास्ट डे यानी 1 अगस्त के दिन भारत की बहुत सारे ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ था। सो लास्ट मंथ की तरह इस मंथ पे हमने देखा, मतलब जुलाई की जो डेटा बहुत ही बढ़िया रहा। ऑटो कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकता है, या आपके टू व्हीलर्स हो सकता है, मतलब बाइक स्कूटी की जो मैन्युफैक्चरर वो भी हो सकता है। तो जिस वजह से कल, चाहे यहाँ पे हम टाटा मोटर पैसेंजर्स की बात करें, टाटा मोटर कमर्शियल की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, इन सब के ऊपर दोस्तों नजर रखना। हीरो, बजाज, अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर, सब के ऊपर नजर रखना। ठीक है, मोस्टली कंपनी की ऑटो सेल्स की नंबर बहुत अच्छा रहा, तो ऑटो सेक्टर में भी एक रिवाइव होने का बहुत बड़ा चांस है, रिकवर करने की बहुत बड़ा चांस है। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया आपका ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट, अच्छा हुआ जिस वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और अपडेट था, मतलब अदर्स अपडेट, जैसे कि वड़े एनर्जी की रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट तो अच्छा था, बट शेयर नेक्स्ट डे गिर गया था। अच्छा, अभी देखिए वड़े एनर्जी की तरफ से कंपनी की एक इन्वेस्टमेंट की अपडेट आया था, ठीक है, रिसेंटली की बात है। तो जिस पर्पस मैं कहूंगा वड़े एनर्जी की शेयर को भी नजर रखना, और जिनको दोस्तों पता नहीं है इस कंपनी के बारे में, थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इतना शानदार कंपनी बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, ये शेयर जब लिस्ट हुआ था आई थिंक कि 2023 में, सॉरी 2024 में, 2024 से लेकर अभी तक 2 साल में शेयर में जीरो मूवमेंट। और ये दोस्तों कोई भी शेयर में एंट्री लेने का याद रखना आइडियल आइडियल टाइम होते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है, बैक टू बैक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, इतना ही मैं आपको कहूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, लास्ट डे हमने देखा था एचएल की तरफ से मोर देन 2000 करोड़ की एक ऑर्डर मिला था, हाँ 2200 करोड़ का ऑर्डर मिला था एचएल की तरफ से। सो इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखना। लास्ट डे वैसे शेयर चल गया था, बट क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हडल फेस किया था। आई थिंक कि अगर मार्केट की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो हडल को ब्रेक कर सकते हैं, यानी ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। चलो दोस्तों, अगले अपडेट पे चलते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, क्योंकि कल फिर से बाजार खुलेगा, मतलब सोमवार से, तो आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में जानकारी दे देंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज मिस मत करना आज रात की 10:30 की वीडियो। इवन इस बीच में भी बहुत सारे और भी अब टॉपिक के ऊपर अपडेट आएगा, सो हर एक वीडियो को फॉलो करते जाना बस, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ओएनजीसी। अच्छा दोस्तों, रिसेंटली हमने देखा सरकार ने जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा स्कीम्स डिक्लेयर किया, मोर देन 80,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है। और ओएनजीसी ने तुरंत घोषित कर दिया कि भाई हम तो पहले ही जाएंगे। तो जिस वजह से ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये दो कंपनी, क्यों? क्योंकि ये दो कंपनी दोस्तों भारत में प्रोडक्शन करते हैं। बाकी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस, ये क्या करते हैं? बाहर से खरीदते हैं क्रूड, ठीक है, रिफाइन करते हैं, बेचते हैं, या तो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, ठीक है। बट ये जो ऑयल इंडिया और आपके ओएनजीसी, ये दो कंपनी क्या करता है? खुद प्रोडक्शन करते हैं, बाहर से खरीदता नहीं है, खुद प्रोडक्शन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर बेचते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। समझ आ रहा है? तो जिस वजह से इन दो कंपनी दोस्तों स्पेशल है, तो इसको भी नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसके ऊपर भी कुछ अपडेट आया था, दैट्स वाई इसके ऊपर भी दोस्तों कल नजर रखना। मैं आपको फटाफट नाम दिखा रहा हूँ, और हो सके दोस्तों नोट करके रख देना, अदरवाइज वीडियो खत्म हो तो वैसे ही लोग आधा शेयर का नाम भूल जाएगा, ठीक है। वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना। पेटीएम के ऊपर भी दोस्तों कुछ अपडेट आया था, तो पेटीएम की शेयर को भी नजर रखना। और अभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी बन चुका है, इस क्वार्टर भी कंपनी की अच्छी प्रॉफिट जनरेट हुआ, मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव किया है, और अभी भारत की जो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बहुत जबरदस्त हो रहा है, ठीक है। सो कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इसके ऊपर भी नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। अच्छा, नेटवेव टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं कहूंगा जितने भी डेटा सेंटर एंड एआई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, सबके ऊपर नजर रखना। नेटवेव टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली उनमें से एक है, और इस बार कंपनी के रिजल्ट भी अच्छा रहा काफी। नेक्स्ट दोस्तों आरईसी और पीएफसी, आरईसी और पीएफसी ये दोनों कंपनी के ऊपर एक कॉमन अपडेट आया था। आई थिंक मैं आपको, नहीं ये अपडेट आज का है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। आरईसी और पीएफसी के ऊपर एक कॉमन अपडेट आया। अच्छा, बेल वाली न्यूज ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ कल रात वाली वीडियो में, कि बेल को कितना 800 करोड़ के ऊपर एक ऑर्डर मिला था कल ही। हाँ ये देखिए 847 करोड़ की, 847 करोड़ की ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो कल बेल के ऊपर नजर रखना, ये ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ कल, कल बेल के ऊपर नजर रखना, ठीक है। अच्छा डीएलएफ, अच्छा रिसेंटली रियलिटी सेक्टर की जो सेल्स की रिपोर्ट बहुत तगड़ा हो रहा है, मतलब अच्छा नंबर आया है। सो डीएलएफ के साथ साथ जितने भी आप रियलिटी कंपनी का नाम जानते हो, प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन सब के ऊपर नजर रखना। अच्छा, फिर दोस्तों एथेर एनर्जी, एक तो एथेर एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड कुछ अपडेट मतलब आया है, उसके साथ साथ याद रखना कल यानी 3 अगस्त एथेर की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है, नजर रखना। इस बार प्रॉफिटेबल होने का बहुत बड़ा चांस है, या तो एटलीस्ट लॉस बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ साथ टाटा पावर भी दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इसको आज ही एक रिसेंटली एक अपडेट है, कंपनी को तगड़ा ऑर्डर मिला है, बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस पर मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा। ये भी आपकी डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों कल नजर रखना। फिर इसके साथ साथ 3 ऐसे बैंक एंड कंपनी जिसका इंपॉर्टेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ वेटेज। एक तो हो गया आपका एचडीएफसी बैंक, बेचारा इंटरनल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, अदरवाइज आईसीआईसी बैंक तो लगभग हाई के आसपास ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है। और रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों, क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था रिलायंस अगेन
1300 को रिक्लेम किया और क्लोजिंग दिया 1300 के ऊपर आके सक्सेसफुली 1% गेनिंग के साथ, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की स्टॉक्स को दोस्तों कल नजर रखना। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर के ऊपर लेके चलता हूं। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, अगर आपने इस चैनल की ऑलरेडी मेंबरशिप नहीं लिया तो ज्वाइन बटन पे प्रेस करके ले लेना, जिसमें आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस या आपकी जो कमेंट आता है वीडियो के नीचे उसका डायरेक्टली रिप्लाई, इस प्रकार की बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट जो बेसिक हमारे ब्रोंज कार्ड है ओनली 59 रुपीज से शुरुआत होता है इसको परचेज करने की। अदरवाइज आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू स्टॉक सजेशन पाना है तो प्लैटिनम कार्ड भी आप ले सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक और पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। ये एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है आपके 31 जुलाई, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को चलाते हैं उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। अच्छा, ये अब देखते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार क्या कुछ चेंजेस हुआ है। सबसे पहला जो बड़ा चेंजेस हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एकदम जेन्युइन है, एचडीएफसी बैंक की वेटेज को घटाया गया है, एकदम परफेक्ट। और साथ में आईसीआईसी बैंक की वेटेज को बढ़ाया गया है, एकदम परफेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज को मतलब सेम रखा है, बट भारतीय एयरटेल की वेटेज को थोड़ा इंक्रीज किया। लार्सन एंड टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम है। इन्फोसिस की वेटेज को घटा दिया, एक्सिस बैंक की वेटेज को बढ़ा दिया। उसके साथ साथ दो शेयर को दोस्तों इंक्लूड किया गया है जो कि अभी मतलब लास्ट मंथ तक नहीं था। एक बजाज फाइनेंस बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एंड शेयर की जो मूवमेंट है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दो शेयर को टॉप 10 में एंट्री ले चुका है, ठीक है। तो ये रहा आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट। इसके साथ साथ अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसमें आपका बैंक और एनबीएफसी टोटल इंक्लूडेड है, 36% की वेटेज है, तो कल के लिए ये भी बहुत वाइटल सेक्टर। ऑयल गैस सेक्टर 9.5% के आसपास वेटेज है। आईटी सेक्टर की वेटेज लगातार घट रहा है, बट स्टिल एक अच्छा वेटेज है। उसके साथ साथ ऑटो सेक्टर की वेटेज दोस्तों लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर और कुछ शेयर जो आपको बता चुका हूं कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर रखना। बाकी दोस्तों और कुछ जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं, सो एक भी वीडियो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।